श्री कृष्ण फ्रेंड। आज हम ठाकुर जी के लिए इस तरह मोती के पंखे बनाएंगे। इस तरह तो मैंने इसमें ये येलो कलर का हीर यूज किया है और लंबगोल और गोल मोती यूज किया है। आप इसके जगह कोई और कलर भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। और आप इसकी जगह हीर की जगह कॉटन का थ्रेड भी ले सकते हैं। तो चलो हम इस तरह पंखा बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो हम इस तरह ये पंखा यानी विंजना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये ठाकुर जी के विंजना बनाने के लिए मैंने इस तरह लंबगोल मोती लिया है और मैंने इस तरह ये गोल मोती लिए है 2 mm के है। ये प्लास्टिक जो पर्ल आती है वो है। और मैंने इस तरह एक स्टिक ली है, ये जो आपको स्टेशनरी से मिल जाएगी। ये मैंने 8 इंच की ली है और ये येलो कलर का हीर लिया है। आप इसकी जगह कॉटन थ्रेड जो आता है सिलाई मशीन का वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ये आगल का गोल भाग बनाने के लिए इस तरह ये बैंगल्स हमारी जो कटलेरी शॉप पर मिलती है वो ली है। इस तरह 2/8 नाप की इस तरह आती है। इसे आप इसकी जगह कोई भी और बैंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह मैंने ये हीर का ये 15 धागा लिया है और टोटल ये 50 इंच का मैंने ये लेस बना लिया है इस तरह। अब हम पहले इसे स्टिक को कवर कर लेंगे इस तरह। यहाँ से इसे गोल घुमाएंगे। ये हमारी स्टिक बिल्कुल दिख नहीं ना चाहे उस तरह हमें इसे कवर करना है। तो इसी तरह हम पूरी स्टिक कवर कर लेंगे लास्ट तक। तो इस तरह मैंने पूरी स्टिक कंप्लीट कर ली है। लास्ट में मैंने एक गम से चिपका कर धागा कट कर लिया है जो बचा हुआ था वो। और इसी तरह मैंने ये बैंगल्स को भी कवर कर लिया है। इसमें मैंने 40 इंच का लंबा लेयर्स लिया था और 15 धागे का ही लिया था जैसा हमने स्टिक में लिया वैसा। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। तो चलो हम आगे देखते हैं। तो अब हमें ऐसे यहाँ से नीडल लेनी है इस तरह। इसे और फिर पहले हमें जो हमने 2 mm के मोती लिए थे वो लेंगे। पहले हमें ये 4 मोती लेने हैं। और फिर ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक बीच में थोड़ा अंतर छोड़ के आगे लेना है हमें। और जो हमारा ये पहला मोती है उसमें से रिटर्न लेंगे इस तरह। तो पहली बार हमें 4 मोती लेने हैं, फिर हमें हर बार 3 मोती लेने हैं, फिर 3 मोती,
और थोड़ा ही दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना है वरना आपका धागा दिखेगा और फिनिशिंग नहीं आएगा। और फिर जो लास्ट वाला मोती है उसमें से रिटर्न। तो इसी तरह हमें हर बार 3-3 मोती लेकर ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, थोड़े थोड़े दूर। और फिर रिटर्न। तो इसी तरह हम पूरा यहाँ से यहाँ तक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमें सिर्फ 2 वाइट मोती लेने हैं, क्योंकि हमने पहले ये 4 मोती लिए थे। तो उसमें से जो ये पहला वाला मोती है उसमें से निडल लेंगे इस तरह, मोती में से। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम इस धागे में से येलो कलर का जो है उसमें से लेंगे और जिस मोती में से हम लिया था उसी में हम रिटर्न लेंगे इसे इस तरह। और ये जो हमारा ये आगे का 2 बीच का मोती है उसमें से पहले वाले मोती में से निडल, इसे इस तरह ये दोनों मोती के बीच में से। अब हमारा दूसरा राउंड होगा। तो हमें पहले एक लंबगोल मोती, एक गोल मोती और एक लंबगोल मोती लेना है। और फिर ये दोनों मोती के बीच में से निडल लेनी है सिर्फ धागे में से इस तरह। और रिटर्न ये जो हमने ये पहला मोती लिया है लंबगोल लास्ट में उसमें से ये धागा हमारा ये दोनों मोती के बीच में आना चाहिए इस तरह। और अब हमें एक गोल मोती और एक लंबगोल लेना है, पहली बार 3, फिर हर बार हमें 2 मोती लेना है। और उसी तरह हमें ये दोनों मोती के बीच में से निडल लेनी है सिर्फ धागे में से। और रिटर्न यहाँ से और धागा हमें टाइट रखना है, इससे हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो इसी तरह हमें ये दूसरा राउंड कंप्लीट करना है, ऊपर से नीचे की ओर। और फिर रिटर्न जिस मोती में से लास्ट में हमने लंबगोल मोती लिया है उसी में से। तो इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ये लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें लास्ट में सिर्फ एक गोल मोती लेना है और आगे का जो लंबगोल मोती है उसमें से निडल लेनी है इस तरह। तो इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये नीचे से धागे में से निडल लेकर फिर उसी मोती में से लंबगोल मोती में से लेंगे रिटर्न हम निडल। और ये आगे का जो मोती है उसमें से निडल लेंगे। फिर हमें 3 गोल मोती लेने हैं, 3 गोल मोती। और हमें यहाँ से हमारा धागा है तो ये छोड़ के आगे के मोती में से लेना है। तो इसी तरह हमें हर बार 3 मोती लेना है और बीच में एक मोती छोड़ के आगे के मोती में से निडल लेनी है। ये मोती छोड़ के आगे में से निडल। तो इसी तरह हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है 3 मोती लेकर और ये बीच का छोड़ के आगे के मोती में से निडल। तो इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह हम लास्ट में फिर 3 मोती लेंगे और जो ये पहला वाला मोती है उसमें से निडल लेंगे, जो पहले हम निकले थे उसी मोती में से। तो इस तरह हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा।
अब हमें आगे के ये जो पहले वाले 3 मोती लिए हैं उसमें से 2 मोती में से नीडल लेनी है इस तरह। और फिर हमें एक गोल और लंबगोल मोती लेना है, जैसे हमने आगे लिया था वैसे। और ये जो आगे का बीच का मोती है उसमें से नीडल इस तरह। और फिर ये लंबगोल मोती है उसमें से रिटर्न। अब हमें आगे जैसे यहाँ लिया था वैसे एक गोल मोती और एक लंबगोल मोती और यहाँ से नीडल इस तरह। और फिर आगे के जो 3 मोती है उसमें से बीच में नीडल और ये फिर से इस लंबगोल मोती में से रिटर्न। तो इसी तरह हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आगे की तरह हम लास्ट में एक गोल मोती लेंगे और जो हमने ये लंबगोल मोती लिया है उसमें से नीडल लेंगे इस तरह। और ऐसे जिस मोती में से निकले थे उसी में से रिटर्न। ये बीच का जो हमारा मोती है उसमें से। और फिर ये जो लंबगोल मोती है उसमें से और आगे के ये गोल मोती में। और आगे हमने जैसे लिया वैसे ही हमें ये आगे का राउंड कंप्लीट करना है 3 वाइट मोती लेकर और एक मोती छोड़ के आगे के मोती में से। तो इसी तरह हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। तो चलो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे हमें एक मोती लेना है और ये बीच का जो मोती है उसमें से नीडल लेंगे और इसे इस तरह टाइट करते जाएंगे। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह हमें एक एक मोती लेकर ये कंप्लीट करना है। और फिर इसी तरह एक मोती लेकर ये एक हमें छोड़ के आगे के मोती में से लेना है। और एक छोड़ के आगे। तो लास्ट में हमारा 3 मोती आएगा। तो इस तरह ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने ये गांठ लगाकर धागा कट कर लिया है। अब हम ऊपर की ओर एक लेयर बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। दोनों धागों के बीच में से नीडल ले लेंगे इसे। अब हमें एक लंबगोल, एक गोल और एक लंबगोल मोती लेना है।
और यहाँ बाजू में से ही लेने हैं नीडल। हमें यहाँ ज़्यादा गैप नहीं रखना है। इस तरह और फिर लंबगोल मोती में से रिटर्न। और फिर एक गोल मोती और एक लंबगोल मोती। पहले गोल और फिर लंबगोल, और यहाँ हमें बाजू में ही लेना है। और फिर ये लंबगोल मोती में से रिटर्न। तो इसी तरह हमें ये यहाँ तक कंप्लीट करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सर्कल। तो एक गोल और एक लंबगोल मोती लेकर हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह बाजू में से ही नीडल लेनी है। ये दोनों लंबगोल मोती के बीच एक पारी जितनी ही जगह रहनी चाहिए। तो चलो हम इस तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ तक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। बीच में मैंने यहाँ 4 मोती तक छोड़ा है और पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है। करीबन 2 इंच की जगह होगी। तो चलो हम यहाँ गांठ लगाकर धागा कट कर लेंगे। तो अब हम इसे यहाँ स्टिक के साथ जॉइंट कर लेंगे। हमें थोड़ा हिस्सा ऊपर छोड़ना है, इस तरह। तो हम पहले यहाँ से नीडल ले लेंगे और फिर इस तरह इसे जॉइंट कर देंगे। इसे फिर यहाँ से इसे नज़दीक नज़दीक हम 2-3 बार ले लेंगे। ये से और यहाँ ऊपर नीडल ले लेंगे। अब हम गोल मोती ले लेंगे पहले। तो इस तरह मैंने ये 11 मोती ले लिए हैं। और अब हम इसे इस तरह पूरा सर्कल ले लेंगे और यहाँ से फिर से रिटर्न नीडल। और फिर हमने जो ये पहला मोती लिया था उसमें से नीडल ले लेंगे। तो इनसे हमारा ये पूरा सर्कल बन जाएगा। और फिर से इसी तरह हम 11 मोती लेंगे और फिर यहाँ से तो इसे 3 बार हम ले लेते हैं। एक बार ले लिया और 2 बार लेते हैं। तो इस बार हमने ये 11-11 मोती लेकर ये 3 बार हमें राउंड कंप्लीट कर लिया है।
और मैंने यहाँ से यहाँ तक नीडल ले ली है बीच में से। और अब हम एक मोती लेंगे और यहाँ सामने से ले लेंगे। इससे इनका सपोर्ट हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं। और इसी तरह हम ये नीडल यहाँ मोती के बीच में से लेकर यहाँ तक ले लेंगे और यहाँ दोनों के बीच एक मोती लगा लेंगे इसी तरह। तो फ्रेंड इस तरह मैंने ये रेडी कर लिया है और गांठ लगाकर धागा कट कर लिया है। तो इसी तरह हम ये दोनों बना लेंगे ऐसे ही। तो ये हमारा दोनों पंखा बन के रेडी हो गया है ऐसे। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा।